चलिए, जय श्री कृष्ण, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय गुरुदेव। आइए हम सब लोग मिलकर भगवान अष्टावक्र द्वारा दिया हुआ ज्ञान, जो वेदांतिक ज्ञान है, उसको समझते हैं और इसको बार बार स्मरण करने से ही ये हमारी बुद्धि के अंदर बैठता है। क्योंकि ये थोड़ा इतना कठिन है, द्वैतवाद के बिल्कुल विपरीत है, इसलिए द्वैतवाद का सहारा लेके अद्वैतवाद को हम लोग समझते हैं, इसलिए ये थोड़ा कठिन है। आज का जो श्लोक है उसका नंबर है 50। ये पहले अध्याय का 50वां श्लोक है। इसको कल भी हमने थोड़ी तो चर्चा की थी, फिर से रिपीट इसको करते हैं। तो भगवान दत्तात्रेय कहते हैं कि न बद्धो नैव मुक्तो अहम। दो शब्द प्रयोग किए उन्होंने कि न बद्धो नैव मुक्तो हम। मैं जो हूँ वो कैसा हूँ? न तो बंधन से युक्त हूँ, मेरा कोई बंधन नहीं है, और न मैं जो है मुक्त हूँ। अब ये दोनों बात विपरीत हैं, इनको समझने जैसा है, और इसको समझेंगे तो हम सिद्धांत समझ सकते हैं। तो पहले उन्होंने कहा कि मैं बद्ध नहीं हूँ। तो बद्ध कौन होता है? जो अल्पज्ञ होता है या जो छोटा होता है। बना हुआ चीज छोटी होगी कि न होगी? सीमित होगी। और जो मुक्त होगी वो असीमित होगी। लेकिन भगवान कहना चाहते हैं, महाराज उपदेश देना चाहते हैं कि जो जीवात्मा है वो एक तीसरे प्रकार के गुण वाली है, जो न तो बद्ध जीवात्मा जैसी है और न तो मुक्त जीवात्मा जैसी। मुक्त और बद्ध ये दोनों गुण जो हैं वो प्रकृति के गुण हैं, आकार के गुण हैं। और आप या ब्रह्म जो है, हमारी जो जीवात्मा है, वो निराकार है। तो निराकार जो चीज होगी वो बद्ध हो नहीं सकती और मुक्त भी नहीं हो सकती, क्योंकि जो बंधन में ये है ही नहीं, वो मुक्त कहाँ से होगी? बंधन है, स्वतः मुक्त है वो। हाँ, वो स्वतः ही मुक्त है। वो जन्मजात ही मुक्त है, या ऐसा हम जन्मजात भी हम कहते हैं, ये भी देश काल में आ जाता है। सदा से मुक्त, हम टाइम से ऐसा सोचें, बियॉन्ड द टाइम। हाँ हाँ, तो टाइम एंड स्पेस से जो मुक्त है वो ब्रह्म है, क्योंकि टाइम एंड स्पेस में ही आकार हो सकता है। तो मुक्त है ना वो पहले से। वो तो मुक्त है, इसी ये कहना कि मैं मुक्त भी नहीं हूँ, हाँ हाँ, ये असल में कहना ही नहीं है। जो हमारा स्वरूप है वो अनिवर्चनीय है, उसे कहा नहीं जा सकता। इसलिए अंत तो गत्वा, जब व्यक्तियों को सही में भगवान का ज्ञान हो जाता है, अपने स्वरूप का ज्ञान हो जाता है, तो वो बोलना चालना बंद कर देते हैं, अर्थात उनका व्यवहार कम होता चला जाता है। उसी को हम लोग कहते हैं शांत होते चले जा रहे हैं, क्योंकि व्यवहार में आपके अहंकार का फैलाव है। जितना आपका व्यवहार बढ़ेगा उतना आपका अहंकार बढ़ेगा। अहंकार से मतलब आपका शरीर रूप बढ़ेगा, आपका मन रूप बढ़ेगा, और वो फैलता चला जाएगा। जो फैलने वाला अहंकार है और शांत अहंकार है, वही अपने को बद्ध और मुक्त समझता है। या बंधन और मोक्ष जो है आपके अहंकार में है,
न कि आपकी आत्मा में, न कि आपके स्वरूप में। मैं शरीर हूं, ये बंधन है। मैं देह हूं, ये मेरा पहला बंधन है। क्योंकि देह सीमित है और जो देह में ही बंध गया, इतना ही हूं मैं, देह के बाहर में अपने को एहसास नहीं करता, तो मैं बंधन में हूं। तो देह से ही मोक्ष होता है। सांख्य शास्त्र कहता है कि प्रकृति से ही मुक्त होता है और प्रकृति की ही मुक्ति होती है। प्रकृति को ही बंधन होता है, प्रकृति की ही मोक्ष होती है। तुम तो उसके दृष्टा भाव वाले हो, तुम उसको देखने वाले हो, जानने वाले हो। क्या जानने वाले हो? कि मैं देह नहीं हूं, मैं मन नहीं हूं, मैं इनको सबको देखने वाला तीसरा हूं या चौथा हूं। तो भगवान दत्तात्रेय यही समझा रहे हैं कि हे जीव, तू अपने को बंधन और मुक्त दोनों से रहित जान, अर्थात बिना भाव विचार और क्रिया वाला जान। मैं बंधित हूँ, ये भी तो एक हमारे विचार ही तो है। मैं मुक्त हूँ, ये भी एक विचार है। ये कैसे विचार आता है? जो बंद होते हैं उनको जो है ये विचार आता है कि मैं मुक्त हो गया। कोई आदमी सोया ही नहीं कभी, तो उसे जागने का भी अनुभव कैसे होगा? जागने का अनुभव उसी को होगा जो सोया था। तो विपरीत का ही ज्ञान होता है, विपरीत का ही ज्ञान होता है। जो एक जैसे होते हैं उनका ज्ञान नहीं होता, जो समान हो उनका ज्ञान नहीं होगा ना। ज्ञान किसका होगा? विपरीतता की वजह से। आपका शरीर थोड़ा वृद्ध है तो ये बच्चों को अपने शरीर जवान देखने के लिए ये अंतर दिखाई पड़ेगा, तब ये जान पाएंगे कि मैं शरीर हूं, अपेक्षा आपकी वजह से। तो यदि हमारा कोई विपरीत न हो तो आप अद्वैत ज्ञान में बैठ जाएंगे। और जब तक द्वैत ज्ञान होगा तब तक आपको संघर्ष करना पड़ेगा। क्या करने के लिए? वेदांत के अनुसार मैं वही हूं, मेरा कोई विपरीत नहीं है। अद्वैतवाद कहता है कि मेरा कोई विपरीत नहीं है, मैं ही मैं हूं। और जिसको अपने विपरीत का ज्ञान होता है या कुछ होता हुआ महसूस होता है, वो द्वैतवादी है। तो भगवान दत्तात्रेय ये कह रहे हैं कि मैं जो है न बद्धो नैव मुक्तो हम न चा अहम ब्राह्मण पृथक, और मैं ब्राह्मण क्षत्रिय आदि वर्ण वाला भी नहीं हूं। क्योंकि वर्ण किसका होता है? वर्ण रूप को भी कहते हैं, वर्ण माने रूप। तो रूप किसका होता है? जो प्रकट हुआ है, जो सीमित हो गया है, उसी का वर्ण होगा। निराकार का तो वर्ण नहीं हो सकता। जैसे पानी की बूंद पानी से अलग हो जाती है, तब वो अपना दायरा समझती है, अपना आकार समझती है। और वही बूंद यदि जल में, समुद्र में गिर जाए तो फिर अपना रूप भूल के समुद्र जैसी हो जाती है। लेकिन जब तक वो समुद्र से दूर है तब तक अपनी तुलना करके वो अपने को विपरीत समझ सकती है। समाधि में क्या होता है? जब व्यक्ति गहरे ध्यान में चला जाता है तो उसे क्या महसूस होता है कि मैं शरीर नहीं हूं। अनुभव के लिए ध्यान आपका नींद जैसा है। जैसे आदमी जागृत स्वप्न से होता हुआ नींद में चला जाता है और जैसे जैसे गहरी नींद में जाता है वैसे वैसे वह अपने शरीर, मन और इंद्रियों के रूप से, नाम से मुक्त होता चला जाता है। आप जो है ना पीछे हटते चले जा रहे हैं, पीछे हटते चले जा रहे हैं, तो आप आकार से मुक्त होते जा रहे हैं, तो निराकार होते चले जा रहे हैं। तो मैं ब्राह्मण आदि भी नहीं हूं, क्योंकि जो ये नाम और रूप हैं वो हमारे पुरुषों के होते हैं और जिनका आकार होता है उन्हीं के वर्ण आदि होते हैं।
वर्ण और आश्रम सामाजिक व्यवस्था है ना। समाज ने व्यक्ति के समाज को 4 भागों में बांट दिया है। जब आप छोटे बच्चे होते हैं तब आप जो जीवन जीते हैं उसको ब्रह्मचर्य आश्रम कहते हैं। ब्रह्मचर्य आश्रम समाज ने इसलिए बनाया नवजात बच्चों के लिए कि वो विद्या अध्ययन कर सके। ब्रह्मचर्य आश्रम काहे के लिए? विद्या अध्ययन के लिए। क्या है विद्या? अंतिम विद्या क्या है? ब्रह्म विद्या ही अंतिम विद्या है। मैं ब्रह्म हूं ऐसा जान ले व्यक्ति ब्रह्मचर्य आश्रम में, तो वो ब्रह्मचर्य हो गया, ब्रह्मचारी हो गया। आज जब मैं ब्रह्म हूं तो क्या फायदा होगा उसको जानने से? कि वह ब्रह्म जैसा जीवन जीने लगेगा। ब्रह्मचारी का अर्थ क्या है? जो ब्रह्म जैसी चर्या जीवन शैली से जीवन जीने लग जाए। ब्रह्म की जीवन शैली और जीव की शैली में क्या अंतर है? ब्रह्म की जो शैली है वो निस्वार्थ है और जीव की जो जीवन शैली है वो स्वार्थ है। जीव का जो जीवन है सबसे पहले उसका उद्देश्य मैं हूँ, मेरी सेवा होनी चाहिए, मैं जीवित रहूं, मैं लंबे समय तक, सारी सुख सुविधाएं मेरे लिए होनी चाहिए। ये जीवत्व उदाहरण से समझ सकते हैं कि ब्रह्मा और विष्णु और शिव हमारे लिए ब्रह्म के अंश हैं, देवता हैं, महादेव हैं। तो वो देखो रात दिन काम करते हैं। भगवान शिव भी काम करते हैं, विष्णु भी काम करते हैं, ब्रह्मा जी तो काम करते ही करते रहते हैं, लेकिन वो अपने लिए काम नहीं करते। हो सकता है सृष्टि करने में उनको आनंद आता हो थोड़ा बहुत, तो उस आनंद के लिए करते होंगे, लेकिन ये बहुत शुद्ध स्वार्थ है। हम आप जागते सोते उठते बैठते जो कुछ भी काम करते हैं उसके सेंटर में, केंद्र में मैं ही होता हूँ, मैं अपने लिए करता हूँ। तो कहते हैं कि लोगों का कहना ये है कि आदमी जो है वो हाँ, मूल रूप से स्वार्थी है और वो अपने मोक्ष पाने के लिए फैमिली को भी छोड़ हाँ, मोक्ष पाने, मोक्ष का भी अब करते हैं। तो सबसे पहले ये मानो कि जो जीव है और जो देव हैं उनकी शैली में क्या अंतर है। जीव जो है अपने स्वार्थ के लिए काम करता है, माने न माने, जाने न जाने, लेकिन अनजान रहते हुए भी वो काम जो कुछ करता है वो अपने ही लिए करता है। मैं सुरक्षित रहूं तो फिर मेरे भी सुरक्षित रहें, मैं और मेरे सुरक्षित रहें, यही जीव का उद्देश्य है जीने का। अच्छा, इसमें ये भावना कैसे आती है कि मैं सुरक्षित रहूं? क्योंकि जीव को मरने का अनुभव होता है। सभी जीव जो पृथ्वी में जीवित जो हैं उनको सबको मरने का अनुभव हो चुका होता है, इसीलिए वो स्वार्थी हो जाते हैं। और मरना दुख है, तो मरने से बचने के लिए हम स्वार्थी हो जाते हैं। जैसे ही व्यक्ति को ये ज्ञान हो जाए कि मैं अजर अमर हूँ, मरने वाला जो मेरा हिस्सा है वो शरीर है, मेरा मन है, मेरी इंद्रियां हैं, ये मेरे से अलग हैं, इसीलिए मौत इन्हीं की होती है, जन्म भी इन्हीं का होता है, मृत्यु भी इन्हीं की। मैं तो इसको जानने वाला हूँ इनको। तब जीव जो है ब्रह्म हो जाता है। फिर ज्ञानी व्यक्ति जो है वो परमात्मा की तरह से, ज्ञानी व्यक्ति ही सही ब्रह्मचारी होता है। इसलिए हिंदू धर्म ने सबसे पहले ब्रह्म ज्ञान करने के लिए 25 वर्ष जीवन की निश्चित कर दी कि जन्म से लगभग 7 वर्ष से, जन्म से 7 वर्ष जब पढ़ाने लगने लायक हो जाता है, तो 25 जन्म से 25 वर्ष तक प्रथम जीवन का जो पद है या पाद है वो आपको ब्रह्मचर्य होने का है। क्यों? क्योंकि आगे आप गृहस्थ जीवन में जाएंगे तो गृहस्थ जीवन में स्वार्थ और बढ़ जाएगा। तो स्वार्थी व्यक्ति जो गृहस्थ जीवन है
वो अपना जीवन और जो उसकी गृहिणियां आदि जो ग्रस्त जीवन के हिस्से उनको भी सुखी नहीं कर सकता। परिवारों में भी तो झंझट होते रहते हैं ना। क्यों कि हर एक परिवार का जीव अपने अपने लिए सोचता है, अपनी सुख सुविधाओं का ख्याल रखता है, अपनी सेहत का पहले ख्याल रखता है। एक बार बाबर जो था, नहीं ये क्या नाम, अकबर के दरबार में लोग, उनके जो कई दरबारी थे वो हिंदू थे, बड़े बड़े दरबारी, तो उनमें ज्ञान की चर्चा चलती रहती थी। तो वो एक व्यक्ति ने, बीरबल ने कहा कि जीव जो है स्वार्थी होता है। तो बादशाह ने कहा मैं ऐसा कैसे मान लूं, ये तो मेरे पे आरोप हो जाएगा कि मैं स्वार्थी हूँ। तो उन्होंने कहा सिद्ध करके दिखाओ। तो उनका महाराज सिद्ध करके दिखा देते हैं। तो उन्होंने कहा कि एक जो है ना बंदर लाओ और बंदरिया लाओ जिसमें बच्चा हो। तो मंगा लिया उन्होंने और उनको एक जार में या किसी बंद उसमें बंद कर दिया, दोनों को, माँ और बच्चे को, और नीचे से उसमें पानी डालना शुरू कर दिया। अब जार में पानी बढ़ने लगा तो पहले वो जो बंदरिया थी खड़ी हुई लेके बच्चे को ऐसे ऊपर रखती गई, पर पानी धीरे धीरे बढ़ता गया। जब उसकी नाक तक पानी आ गया और नाक में पानी जाने को जैसे ही हुआ, तैसे ही उस बंदरी ने, माता ने अपने बच्चे को नीचे कर दिया और खुद उस पर बैठ गई ऊपर। बस बोला पानी बंद कर दो। तो माँ से ज्यादा गहरा और त्यागमय जो संबंध है दुनिया में किसी का नहीं माना जाता। सबसे जो निकटता माँ और बच्चे की होती है, पिता की भी होती है पर थोड़ा माँ से कम होती है। हम व्यवहार के जीवन में देखते हैं कि माँ एक ऐसा हमारा रिश्तेदार संबंधी होती है कि वो बच्चे के लिए अपना सब कुछ त्याग देती है, पर फिर भी अंत में स्वार्थ ही रहता है। महाभारत की एक कथा है, गंधारी जब महाभारत हो गया पूरा और सब उसके पुत्र सब मर गए, तो उसने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि महाराज मैं महाभारत की जो रणभूमि है मैं उसे देखना चाहती हूँ। तो उन्होंने कहा चलो। बुआ जी, वो तो बुआ जी थी उनकी, तो उनको बोले रात को ही देखना, रात को मैं आऊँगा तब हम अकेले में देखने चलेंगे। तो वो दोनों रात को गए तो भगवान ने माया फैला दी। अब जो वो माता तो है, कभी अपने पुत्रों का, 100 पुत्र थे उनके, सबका इधर उधर देखती रही, ये मेरा था, ये रोती रही, चिल्लाती रही। लेकिन भगवान कृष्ण की माया से उनको तीव्र भूख लगने लग गई उसी क्षेत्र में। अब उन्होंने कहा कि भूख का साधन, और माया से भगवान ने एक बेरी का वृक्ष बना दिया और उस पर सुंदर सुंदर पीले पीले पके हुए बेर दिखाई देने लग गए। अब माता जो है उसको ढूंढते ढूंढते जब भूख ज्यादा लगी तो उनको भूल गई और बेर खाने की इच्छा करने लग गई। भगवान साथ थे और लीला अपनी चला रहे थे। तो अब उन्होंने भगवान कृष्ण से तो कुछ नहीं कहा। तो अब लेकिन वो इतनी व्यस्त हो गई भूख से, तो उन्होंने क्या काम किया कि पहले हाथ से तोड़ने की कोशिश की, नहीं टूटी। तो पड़ोस में ही एक लाश पड़ी हुई थी, उस लाश को खींचकर उसको नीचे रखा और उस पर ऊपर खड़े होकर तोड़ना चाहा, तब भी नहीं पहुंची, इतना दूर रह जाए। फिर उसने एक लाश रखी, 2 रखी, कहानी कहती है कि खूब ऊंचा उसने कर लिया और तब भी वो बेर तोड़ नहीं पाई। जैसे ही वो कोशिश कर करके थकने वाली थी, वैसे ही भगवान श्री कृष्ण पैदा हो गए, प्रकट हो गए। बोले बुआ जी ये क्या बात है? बोले बेटा बात क्या है, असली बात है मैं बहुत भूखी हूँ। तो बोले आप तो बड़ी दुखी थी बच्चों की वजह से। बोले वो भी बात सही है, लेकिन अब मुझे ऐसी भूख लग रही है कि मैं ही मर जाऊंगी, तो मैं कुछ खाना चाहती हूँ। खैर माँ, जो भी वो कहानी का अंत हुआ, भगवान ने या तो उनको बेर दे दिया, तो उनको समझ आया कि माँ ये मृत्यु सबका धर्म है, ये तो मरते ही हैं, लेकिन आदमी भूख प्यास से जो है ना, हम आप व्यवहार में भी तो देखते हैं ना, मुर्दा रखा होता है,
बाई चांस ऐसे समय में मुर्दा मर जाए कि उसका संस्कार न कर सकें, तो हम लोग भी तो खाना पीना शुरू कर देते हैं थोड़ी देर बाद, चाय तो पीने ही लग जाते हैं। मुझे याद आता है मेरे ससुर साहब हो, जब मैं तपोवन में था तो शाम के टाइम मरे करीब 7 बजे। अब सारी रात उनको रखना था, तो बाहर हमने तख्त लगाया और उस पर उनका शरीर वो बिछा के चटाई वटाई और उनका शरीर रख दिया। अब उनके लड़के भी आए हुए थे, बहुएं भी आई हुई थी। खाना हम लोगों ने खाया नहीं था, तब तक वो खाना बन ही रहा, तब तक उनके प्राण छूट गए। तो खाना अब जब 9-10 बजने लग गए तो सब लोगों को भूख लगने लगी। तो कहने का यह है कि सब ने खाया पिया और फिर सवेरे उनका संस्कार किया। तो आदमी का जो स्वार्थ है, और खास करके सबसे बड़ा जो डर है, स्वार्थी आदमी डर की वजह से है, और डर सबसे बड़ा है वो मृत्यु का भय है। इसलिए पतंजलि ने भी कहा कि मेरी जो योग साधना है, अध्यात्म का जो ज्ञान है, वो मृत्यु के भय से जीव को मुक्त कर देता। मरने का ज्ञान हो जाता, क्या किसका? शरीर मरता है, आपकी इंद्रियां मरती हैं, मन मरता है। जो आपको 5 तत्वों से जो जो आपका स्वरूप निर्माण हुआ है वो मरता है, वो आपसे अलग हो जाता है। आप तत्वों से परम तत्व है। तत्वों ने आपका घर बनाया है, ईंट गारे से आपने घर बनाया है, आत्मा उसमें रहने वाली है। पर लंबे समय तक रहते रहते कोई व्यक्ति ये भूल जाए कि मैं कमरे में हूँ, मैं कमराई हूँ, ऐसा मानने लगे तो ये अज्ञान है। मानने भी लगते हैं। हम इस कुटिया में लंबे समय से रहते हैं तो बाहर व्यवहार में कहते हैं हमारी कुटिया है, जबकि हम कुटिया से हमेशा अलग रहते हैं। लेकिन अज्ञान बस, भूल बस, विस्मृति बस। ध्यान क्या है? स्मरण, सुमिरण। सुमिरण स्मरण, काहे का स्मरण? जो आप पहले थे, जन्म से पहले जो थे उसका स्मरण, यही तो ध्यान है। ये कैसे होता है? शांत आसन में बैठकर श्वास को शांत करने से, मन को शांत करने से धीरे धीरे आप इस शरीर से छूट जाते हैं और उस शरीर की याद आ जाती है। तो यदि आपको उस शरीर, और ऐसा सोचो कि यदि आपको पुनर्जन्म की याद आ जाए तो ये जन्म से अपने आप ही या तो राग हो जाएगा ज्यादा या वैराग्य हो जाएगा। अगर पहले जीवन में आप बहुत सुखी थे तो इस जीवन को आप छोड़ने के लिए तैयार हो जाओगे, कहोगे यहाँ तो दुखी दुख है, मैं तो पहले बड़ा सुखी था। कभी कभी पुनर्जन्म की कथाएं सुनते हैं ना, तो लोग अगर जो पहले जन्म में सुखी थे तो वो वहीं जाना चाहते हैं, हालांकि इस जन्म के जो माँ बाप होते हैं, संबंधी होते हैं, वो नहीं जाने देते। पिछला जन्म में जाना भी तो अज्ञान है। हाँ, अज्ञान तो है ही, और मुसीबत भी खड़ी कर सकता है, आपको अविवाहित बना देगा। इसलिए पुनर्जन्म का भी ज्ञान नहीं करना चाहिए। करना है तो ज्ञान इसी जन्म का कर लो। पुनर्जन्म में, पहले जन्म में आप शरीर थे, थोड़ा अच्छे शरीर रहे होंगे, सुंदर रहे होंगे, इतना ही तो अंतर हो सकता है। और ये जो शरीर मिला है हमें, जो मन मिला है, वो पहले शरीर के किए हुए कर्मों का फल ही तो है। तो यदि आपको पास्ट लाइफ भी जाननी है तो इसी लाइफ से अनुमान लगा लो। अनुमान के द्वारा किसी व्यक्ति का सुंदर शरीर है, इसका अर्थ है कि उसने अपने शरीर से रोगी शरीरों की सेवा की होगी, इसलिए उसको इस जन्म में स्वस्थ शरीर मिला। अगर रोगी शरीर मिला है तो समझ लो कि आपने किसी की सेवा नहीं की है और सेवा ली हुई है, और इसलिए आपको रोगी शरीर मिला। आपका स्वस्थ मन है, प्रसन्न मन है, मजबूत मन है, इसका मतलब है आपने मानसिक सेवा पहले कर रखी है। क्योंकि हमारा जो शास्त्र है, दर्शन है, भारतीय विचार है, वो कर्म फल को मानता है।
हम लोग कर्म सिद्धांत को मानते हैं। ये अन्य धर्मों से हमारी विशेषता है कि हम कर्म का सिद्धांत मानते हैं, जो बड़ा वैज्ञानिक है। जैसा आपने कर्म किया है वैसा आपको फल मिलेगा ही। अगर किसी की सेवा की है, मान लो किसी जमीन जी में, बाबूजी। तो वो प्रवृत्ति तो ये चलने की रहनी चाहिए। हाँ हाँ, तो ये प्रवृत्ति होती भी है। किसी व्यक्ति को बलवान शरीर मिला है, स्वस्थ शरीर मिला है, तो अगर उसका मन भी अच्छा है तो वो फिर से सेवा का कार्य करेगा। पर मानसिक ज्ञान से ऐसा भी हो सकता है कि आपको वो स्मृति न रही हो, तो आप अच्छा शरीर होते हुए भी किसी की सेवा नहीं करते, धन होते हुए भी किसी को नहीं देते। तो ये भी किसी न किसी प्रारब्ध के कर्मों का ही फल है। हो सकता है आपने सेवा की हो, उसके बदले में आपको स्वस्थ शरीर तो मिल गया, लेकिन स्वार्थ से सेवा की हो, है ना। सेवा स्वार्थ से भी तो कर सकते हैं। सेवा स्वार्थ, मान लो हमारे पिताजी बहुत धनी हैं, वृद्ध हो गए, उनको कष्ट होने लगा माँ बाप को, तो हमने उनकी सेवा कर दी। तो उसमें दोनों बातें हैं, एक तो सेवा से आपको अच्छा शरीर भी मिल सकता है और आपका स्वार्थ भी उसमें रहता है। तो बहुत सारे हमें विभिन्नताएं दिखाई पड़ती हैं संसार में। बहुत व्यक्तियों के पास अच्छी बुद्धि होती है, लेकिन वो उस बुद्धि का लोगों को दुख देने में प्रयोग करने लगते हैं। समाज शास्त्र कहता है कि दुनिया में ज्यादा से ज्यादा जो दुख दिए जाते हैं वो बुद्धिमान आदमियों के द्वारा भोले लोगों को दिया जाता है। बुद्धिमानी तो ठग लेते हैं। इस दुनिया में जितना चालाक आदमी होगा उतना वो भोले भाले आदमियों को ठगेगा। तो ये एक दुरुपयोग है, स्वार्थ के लिए है लेकिन दुरुपयोग है। ऐसे कर्म बंधन का फल जो है, आपको स्वस्थ शरीर नहीं मिलेगा, स्वस्थ मन नहीं मिलेगा, स्वस्थ आपका हृदय नहीं होगा, आपका स्वार्थी मन होगा, स्वार्थी शरीर होगा, स्वार्थी आपका मन होगा। तो न चाहम ब्राह्मणम पृथक, और मैं ब्राह्मण भी नहीं हूँ, अर्थात मैं वर्णों से मुक्त हूँ। तो 4 वर्ण हमारे यहाँ बताए गए, 4 आश्रम बताए गए। पहला आश्रम ब्रह्मचर्य है, जिसमें हमको ज्ञान प्राप्त कर लेना चाहिए, और फिर ज्ञान प्राप्त करके अस्ताग्रस्त जीवन जीने के लिए ग्रस्त जीवन में जाना चाहिए। ग्रस्त जीवन भी सेवा है। और किसको ग्रस्त जीवन में जाना चाहिए? जो मजबूत हो। कमजोर आदमी को ग्रस्त जीवन में नहीं जाना चाहिए। जो अपनी पत्नी का पालन ठीक से न कर सके उसको विवाह नहीं करना चाहिए। आजकल तो पत्नियां पालन करने लगी। तो फिर पत्नी को भी सोच सकते हैं कि जो पत्नी अपने पतियों को, बच्चों को न पाल सके, उसको भी बच्चे पैदा नहीं करना चाहिए, मां नहीं बनना चाहिए, है ना। खैर, तो ग्रस्त जीवन उसी व्यक्ति को है जो शरीर से ब्रह्मचर्य आश्रम में 2 चीजें तैयार करनी पड़ती थी, एक स्वस्थ शरीर और स्वस्थ मन। जो स्वस्थ शरीर और स्वस्थ मन, इंद्रियों से स्वस्थ होता था, उसी व्यक्ति को समाज में विवाह करने की, क्योंकि उस पर सारी जिम्मेदारियां आ जाती थी। किसकी जिम्मेदारियां होती हैं ग्रस्त की? एक तो छोटे बच्चों की और एक वृद्धों की। 2 रेस्पॉन्सिबिलिटी होती हैं जवान आदमी के लिए। वृद्ध जो अयोग्य हो गए, काम नहीं कर सकते हैं, उनकी सेवा करना, और बच्चे भी अभी काम करने लायक नहीं हुए, उनकी सेवा। तो जो ग्रस्त जीवन है वो युवा जीवन होता है, और ये कब से शुरू होता है? 25 वर्ष से 50 वर्ष तक जो यूथ का गोल्डन टाइम होता है वो ग्रस्त जीवन के लिए होता है। क्योंकि ग्रस्त जीवन में बड़ी मेहनत करनी पड़ती, बड़े बड़े बहादुर भी जो है ना थक जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। हाँ, टेंशन उसी में होता है। लेकिन अच्छा यूथ होगा, युवक होगा, मजबूत होगा शरीर से, मन से, तो वो ग्रस्त जीवन को आसानी से पार कर लिया जाएगा, और ग्रस्त जीवन से मुक्त होकर फिर क्या करेगा? फिर वानप्रस्थ आ जाएगा। वानप्रस्थ क्या है? वानप्रस्थ है मृत्यु के लिए तैयारी करना।
25 वर्ष। संन्यास की क्रिया। हाँ, संन्यास तो मृत्यु होता ही है ना। संन्यास का मतलब मृत्यु ही है। मृत्यु के लिए तैयारी करना। 50 वर्ष से लेकर 75 वर्ष तक अर्ध अर्थ अर्ध युवक व्यक्ति को संसार से या ग्रस्त जीवन से दूर हो जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि 25 वर्ष में जो उसके बच्चे हुए थे वो 25 वर्ष के हो गए, तो वो अपना भार संभालने के लिए तैयार हो गए। तो अपना गृहस्थी का भार सब उनको दे दो, या उनकी ही गृहस्थी का भार उनको संभालने दो। आप अलग हो जाओ, वो आपसे कुछ मदद मांगे तो उनको सलाह दे दो, लेकिन अर्थ ना दो। एक तो अर्थ तब रहता भी नहीं, और अगर है भी तो उनको नहीं देना चाहिए। कोई वृद्ध व्यक्ति ने अति धन कमा के अपने बच्चों को वृद्धावस्था में दे दिया, तो उसके बच्चे भी बेकार हो जाएंगे और काम नहीं करेंगे, और जो उसके पास धन नहीं रहेगा तो उसके लिए भी समय बड़ा कठिन हो जाएगा। तो अब सब लोग समझाने लगे कि वृद्ध व्यक्तियों को अपने जीते जी अपनी संपत्ति, सब संपत्ति बच्चों को नहीं देना चाहिए, कुछ न कुछ अपने लिए भी। तो कहा कि सरल जीवन जीने के लिए एक जंगल में या घर से थोड़ा बाहर एक कुटिया बना लो, और वहाँ पत्नी है तो ठीक है, और नहीं तो अकेले ही रहो। और क्या करो, सारे दिन अपने लिए समय दो, अपने को जानो, और मरने के लिए तैयारी करो वैराग्य युक्त होकर। डिटैचमेंट फ्रॉम द अटैचमेंट। जिन लोगों से आप बंधे हुए थे उनके जो बंधन है उनको ढीला करो। और फिर अंतिम अवस्था 75 से 100 वर्ष तक माना गया था पहले जीवन, आजकल 60-70 ही मान लेते हैं हम लोग। तो 15-15 साल से बांट लो, 15 साल में पढ़ाई लिखाई करो, 20 में कर लो ज़्यादा, और फिर अपना गृहस्थ जीवन 15-20 है। आजकल तो गृहस्थ जीवन लोग थोड़ा लेट करने लग गए, और वो 35 से शुरू करते हैं, तो उनके पास तो 10-12 वर्ष जीवन बचता है। 50 वर्ष में सभी व्यक्तियों के शरीर जो है क्षीण होने लगते हैं, मन की शक्तियां कम होने लगती हैं, अर्थात आपको अपने आप ही अभोक्ता बना देती हैं, आप भोग करने लायक नहीं रहते। तो फिर ना अच्छा खाना खा सकते, खा भी लोगे तो पचेगा नहीं, गैस बन जाएगी, कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा, कब्ज बन जाएगा है? तो बस कम से कम सरल जीवन जीते हुए, प्रकृति में रहते हुए अपनी मृत्यु के लिए तैयारी करो। क्यों? कि मृत्यु सबसे बड़ा दुख है। लेकिन जो व्यक्ति मृत्यु को सीख लेते हैं, रोज रोज मर के सीखते हैं। कैसे रोज रोज मरना? शवासन में रोज लेट जाओ, या आदमी सोता तो है ना रोज 8 घंटे के लिए, सोने के लिए सभी जाते हैं, वृद्धों को थोड़ा कम नींद आती है, लेकिन वो रोज शवासन में अगर सोना शुरू कर दें तो धीरे धीरे उन्हें गहरी नींद में जाने की आदत पड़ जाएगी। और फिर एक दिन है आपको पता चलेगा कि आपका शरीर आपसे अपने आप अलग हो गया। आप अंदर से देख भी सकते हैं कभी कभी कि आपको दिखाई पड़ेगा कि आपका शरीर अलग है और आप अलग हैं, और गहरे नींद में भी हैं, शरीर पड़ा हुआ भी दिखाई दे सकता है। तो वो एक टेम्परेरी मौत है, आपकी मृत्यु होगी। तो ध्यान के द्वारा रोज जो है ना, गहरे ध्यान के द्वारा हम रोज रोज मृत्यु का अनुभव करें, तो फिर मृत्यु जो है कष्टकारक नहीं रहती। इसलिए इसी को हम संन्यास कहते हैं। संन्यस्त, जिससे जुड़े थे उससे अलग होकर अपने में स्थित हो जाओ। संन्या, जिससे जुड़े थे उसे न्यस्त हो जाओ, उससे, या जिसमें न्यस्त थे उससे अलग हो जाओ। न्यस्त का मतलब जुड़े हुए, जॉइंटेड, इन्वॉल्व्ड। तो जिससे आप बंधे हुए थे, फंसे हुए थे, युक्त थे, उससे व्युक्त हो जाओ। तो व्युक्त किससे होते हैं? पदार्थ के बने हुए शरीर से। पदार्थ के द्वारा, पदार्थमय शरीर, इंद्रियों और मन
तथा बुद्धि से आप वियुक्त हो जाते हैं। गुरु जी ऐसा भी होता है कि जहाँ हम रेगुलर सोते हैं, मतलब जैसे बेड पे, कि कहीं वहाँ भी, कहीं बेड पे हो के सोने के बेड पे हो जैसे के मैंने नोट जमीन किया पे कि हो। मतलब मैं बेड पे शवासन करता हूँ हाँ, तो नींद में चला जाऊँ, बिल्कुल बिल्कुल। और पहले जब पहले नींद में जाओगे, नहीं फिर पर जब नीचे करता हूँ तो मैं नींद में नहीं जाता, पर प्रॉपर शवासन में रहता हूँ, मतलब धरती पे जब लेटूंगा तो तो नींद में वो नहीं आपके शरीर को एक आदत हो गई, आता। उस बेड है की। ना। तो जमीन पे ही लेट के करो, तो जमीन पे करो, जहां जिसको असुविधाजनक हो वहां रोज शवासन का प्रयोग करना चाहिए। और सोना ही योगिक स्लीप में होना चाहिए। तो योगिक स्लीप धीरे 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 आपको महीने, 2 महीने, 4 महीने में कभी कभी ऐसे अनुभव आने लगेंगे कि आप अपने देह से अलग हो जाओ। वो सहज होगा, अपने आप ही होगा, करना नहीं, बल्कि करना बंद कर देना, सोचना भी नहीं मन से कि मैं देह से अलग हो जाऊं। आपको एकदम गहरी एक झटका लगेगा और आप गहरी नींद में चले जाएंगे, शरीर अलग दिखाई देगा और आप अलग दिखाई हो जाएंगे। जैसे ही ये अनुभव बढ़ता चला जाएगा वैसे ही आप सन्यासी अपने आप होते चले जाएंगे। फिर आपको शरीर, मन, बुद्धि, संसार से गुरु जी डिटैचमेंट होता चला। ये जो एक्सपीरियंस है ये सपना नहीं हो सकता? नहीं, पहले सपना भी आ सकता है। जागृत से जब आप जाएंगे तो पहले सपने भी आएंगे। नहीं इसी चीज का जो आप बता हाँ रहे हाँ, हो कि ऐसे शरीर है, मैं अच्छा चलो, सपना भी आ गया तो वो एक अनुभव तो हो रहा है सेपरेशन का। सपना भी अगर आ रहा है तो वो भी आपको यही तो सिखा रहा है कि आप शरीर से अलग हो गए। गुरुजी मैं सपने में जाती हूँ, बट सपने में मुझे पता चल जाता है कि सपना है। सपने में जा रहे हैं, सपने में रहती हूँ बट मुझे सपने में पता चल जाता है कि ये सपना है। मैं मैं सपना सो रही हूँ देख रही। हाँ। हाँ, तो ये जो है आपकी अवेयरनेस ज्यादा गाढ़ी होती जा रही है। क्योंकि सपने से आप शरीर से तो छूट गई, मन से भी थोड़ा शांत हो गई, आपका सूक्ष्म शरीर और सूक्ष्म मन काम कर रहा है। लेकिन आप इन दोनों के दृष्टा हो जाते हो, वो सेपरेशन ही है। आप जागृत में भी अपने साक्षी हो जाते हो, जागृत में भी साक्षी हो सकते हो जाओगे तो मोक्ष होगे। लेकिन सपने में होते हैं या जागृत में होते हैं या गहरी नींद के द्वारा हो सकते हैं, किसी भी प्रकार से जो आपको सुलभ हो, लेकिन आप अपने को अलहदा जान लो, यही मोक्ष है। जागते जागते, जीवित जीवित अगर आपने ये अनुभव कर लिया, और ऋषियों ने 25 वर्ष इसके लिए फिक्स कर दिया, 25 तो छोड़ो, आप वर्ष 2 वर्ष ही लगातार ये साधना कर लो, वर्ष 2 वर्ष ही ध्यान का अभ्यास कर लो। भगवान की कृपा से कभी न कभी आपको 2 साल में 2-4 बार ऐसा अनुभव हो जाएगा कि आप मर गए थे पर मर के फिर लौट आए। तो मरे नहीं आप मर नहीं सकते। जो लौट के आए उन्हीं लोगों ने तो कहा मैं अजर अमर हूं। जिसने मृत्यु को देखा नहीं और मृत्यु से गुजरा नहीं, वो थोड़ी कह सकता कि मैं अजर अमर हूं। जो गुजर गया, मृत्यु जिसमें घट गई और घटने के बाद भी वो बचा रहा, तब उसने कहा कि मैं अमृत हूं। तो 4 आश्रम जो है ये सोशल सिस्टम है हमारे यहाँ का। कितना वैज्ञानिक है। बचपन में ही ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर लो, ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने से ग्रस्त जीवन में बिना दुख के रह सकते हो, अर्थात भोगी बने रहोगे। तो पहले योगी हो जाओ, फिर अच्छी तरह से भोग करो। भोग से आपको फिर कोई डर नहीं रहेगा, पाप नहीं लगेगा, पुण्य नहीं होगा। न पाप और पुण्य से मुक्त होकर ही आप जो है दूसरे जन्म में निर्वार होके, रहीम साहब कहते हैं कि भाड़ झोंक के भाड़ में रहमन उतरे पार। रहीम साहब की ये कथा है कि रहीम साहब पर एक आरोप लगा दिया गया कि अकाल पड़ा होगा राजा के समय में, अकबर के समय में। तो रहीम साहब जो थे उनके दरबारी थे, और वो मुझे लगता है राशन डिपार्टमेंट के इंचार्ज थे। तो राजा की बिना इच्छा के भी उन्होंने गरीब लोगों को, गरीब भूखा प्यासा मरते देखकर सब राशन बांट दिया। तो राजा की अवहेलना होगी।
तो अकबर को गुस्सा आया। तो अकबर गुस्सा हो गए तो महाराज जो है डर की वजह से अपने को छिपाने के लिए सब राजकाज छोड़ के, मंत्री पद छोड़कर वृंदावन में आ गए। वृंदावन में वो श्री कृष्ण भगवान के भक्त हो गए, अपना भजन करने लग गए। लेकिन वो थे तो प्रसिद्ध, तो अकबर ने बाद में अपने गलती महसूस की और अपने प्रिय मंत्री को ढूंढने के लिए लोग लगा दिए, जाओ ढूंढ के लाओ, उनको बुला के लाओ। तो देखा कि रहीम साहब, कहानी कहती है कि वो भूखे प्यासे एक दिन रहे, तो कहीं कुछ भोजन नहीं मिला, तो एक भड़भूजा होता है ना जो अनाज भूंजते हैं भार में, उसके यहाँ बैठ गए जाके। तो उसने देखा भड़भूजे ने कि जब से वो आए महाराज, तब से जो है ना उनके यहाँ बहुत सारे लोग ग्राहक आ रहे हैं। तो उसे लगा कि इसकी वजह से ही मेरा काम ज्यादा चलने लग गया। तो महाराज ने फिर उसका जो कूड़ा होता है ना बाहर में ऐसे डालते हैं, वो भी झोंकने लग गए। तब तक उनको पहचानने वाले लोग आ गए। तो उन्होंने कहा, रहीम साहब ये क्या कर रहे हो, चलो बादशाह ने बुलाया है। तो रहीम साहब ने, वहीं आंसू कवि थे उन्होंने वो कविता बनाई, दुहा के भाड़ झोंक कर भाड़ में रहमन उतरे पार। हमने तो अपना जो भार था हमारे ऊपर संसार का, वो भाड़ में झोंक के जला दिया। अब हम निर्वार हो गए, अब हम कहीं नहीं जाते। तो व्यक्ति को इस निर्भरता का जब ज्ञान हो जाता है तो वही मोक्ष है। उसको कहते हैं परमहंस। साधुओं के नाम एक डिग्री लगाते हैं, हंस और परमहंस। तो जो संसारी जीव होते हैं वो तो हंस होते हैं। हंसों में एक गुण बताते हैं कि पानी और जल दोनों, जल और दूध मिला के रखो उनके सामने, तो वो उसमें हंस, जो असली हंस होगा, वो उसमें चोंच बोरेगा तो वो पानी और दूध अलग हो जाएगा दोनों, और दूध पी लेता है वो और पानी छोड़ देता है। तो ज्ञानी पुरुष को ही परमहंस या हंस कहते हैं। ज्ञानी संसार में दुख को छोड़ देते हैं और आनंद को भोगते हुए अपना जीवन व्यतीत करते हैं। तो भगवान दत्तात्रेय आपको यही प्रक्रिया समझा रहे हैं। कहते हैं कि न करता न च भोक्ता हम, मैं न करता हूं न भोगता हूं। ये ज्ञान जो है, मैं करता हूं न भोगता हूं। फिर कर्ता और भोक्ता कौन है आप में? आपका शरीर, आपका मन, जो प्रकृति से बना है, जो द्वैत से बना है, जो पदार्थ से बना है, क्रिया उसमें हो रही है। चेतना में क्रिया नहीं होती, आत्मा में क्रिया नहीं होती, आत्मा अकर्ता है। क्रिया, परिवर्तन, चेंजेस कहाँ हो रहे हैं? मटेरियल फॉर्म में। अब जो पदार्थ है वो परिवर्तन होने की वजह से जो प्रक्रिया होती है उसी को हम मृत्यु कह देते हैं। मृत्यु क्या है? दूध से दही बन जाना। तब मृत्यु किसकी हुई? जो पहले रूप था दूध, दूध की मृत्यु हो गई और दही का जन्म हो गया। अर्थात ये भी कह सकते हैं कि दही, जो दूध है वही दही बन गया। इसको सांख्य की भाषा में कहते हैं कार्य और कारणवाद। जहां कार्य है वहां कारण भी है उसमें। ये पुस्तक जो है ये काहे से बनी हुई है? सड़े गले लुगदी जो कपड़ा था या जो सड़ी गली चीजें थी उसको गला के लुगदी बना के कागज बनाया, कागज जो है ना फिर पुस्तक बन गया। तो हमें हमारे जो शरीर और मन के कारण हैं उनको भी जानना चाहिए। आत्मा तो निर्वीज है, इसलिए जब आत्मज्ञान होता है तब पतंजलि कहते हैं कि वो निर्वीज समाधि है। और जब तक आपको कुछ ज्ञान होता है नाम रूप रंग गुण और पदार्थ का, तब तक उसको हम संप्रज्ञात समाधि कहते हैं। जिस ध्यान में आपको अपने विपरीत रूप का कुछ ज्ञान होता है, मैं शरीर हूँ या शरीर से संबंधी ज्ञान, मैं मन हूँ अथवा मन से संबंधित ज्ञान, मैं आत्मा हूँ, मैं इंद्रियां हूँ, मैं अहंकार हूँ, इनसे संबंधित जब तक ज्ञान होता है
उसको हम संप्रज्ञात समाधि कहते हैं। इनके विपरीत या मैं ये नहीं हूं ऐसा ज्ञान होता है, उसको असंप्रज्ञात समाधि या निर्बीज समाधि कहते हैं। जब आपने ये जान लिया कि मैं शरीर नहीं हूं, तो आप जन्म से मुक्त हो गए, क्योंकि आपका जन्म नहीं होता है, शरीर का जन्म होता है, मन का जन्म होता है, इंद्रियों का जन्म होता है। तो स्वप्न में देखो, चाहे गहरी नींद में देखो, चाहे जागृत में ध्यान का अभ्यास करके अपने को अलग अलग जान लो। आपके दो हिस्से हैं, आप युक्त हैं, आप योगी हैं। दो चीजों से बना के भगवान ने, प्रकृति और पुरुष ने अपने अपने अंश आप में जोड़ दिए। पुरुष अंश को जान लो, प्रकृति अंश से मुक्त हो जाओ। प्रकृति को अलग जान लो, क्योंकि प्रकृति जन्मती है इसलिए मरती भी है। मुझे एक बार ज्ञान हो गया, उसके बाद हायर डायमेंशन में भी जन्म नहीं होता है जी। एक बार यहाँ पे ज्ञान हो गया इस धरती पे जी, तो ऊपर की कलाओं में भी हमें ये ज्ञात रहता है, या फिर वहाँ पे भी जन्म नहीं होगा आपका? नहीं, अगर आपको कुछ वासनाएं और अच्छा जीवन जीने की है तो स्वर्ग में चले जाओगे, देवता बन जाओगे, देवता के रूप में जन्म हो सकता है आपका। वही ऊपर की कलाएं देवता ही है। हाँ हाँ, सुपीरियरिटी क्या है? जो हमारे अंदर इन्फीरियर मैटर है उसको हम मानते हैं, तब तक आप इन्फीरियर रहते हो। लेकिन शरीर को हम स्वस्थ कर लें, शुद्ध कर लें, तो शारीरिक कलाएं आ जाती हैं। आ जाती नहीं आ जाती? शरीर से बार बार हम कोई काम करते हैं तो हम उसको सीख जाते हैं। ऐसे ही मन की ट्रेनिंग के द्वारा मन को भी हम शुद्ध कर लेते हैं, तो मन की भी कलाएं हमें ज्यादा विकसित हो जाती हैं। आप में जो पशुत्व है, पशुपन है, वो कम होता चला जाता है और देवत्व बढ़ता चला जाता है। लेकिन देवता भी हम क्यों होना चाहते हैं? कि और उच्च कोट के भोग भोगने के लिए। तो भगवान ने आपके लिए स्वर्ग बना दिया, जाओ। कहते हैं बाबूजी, मैं तो गया नहीं, पर कहते हैं कहते हैं कि स्वर्ग में जो चाहो, मैंने सुना है 5 स्टार होटलों में भी ऐसा होता है कि जो चाहो वो आपको मिल जाता है। कहते हैं 5 स्टार होटल में कोई आदमी रहे और उसे मक्के की रोटी खाने की इच्छा हो गर्मी में, तो मक्के की रोटी उसको देनी ही पड़ेगी। जो आप चाहोगे वो आपके भोजन में मिलेगा। है? अच्छा अच्छा, हाँ, ऐसा एक कहावत भी है कि तक्र जो है इंद्र को भी दुर्लभ है। मट्ठा जो है इंद्र को, क्यों? ये वैद्यों ने कहा, क्योंकि मट्ठा जो तरल है वो पेट के लिए सबसे सुंदर तरल है, पाचक है। कहते ही ऐसे हैं कि जो व्यक्ति मट्ठा रोज सेवन करता रहे या दही सेवन करता रहेगा, उसका पाचन तंत्र बहुत मजबूत रहेगा। अब गर्म वो फिर देखना पड़ेगा व्यक्ति के, तो सवेरे खाओ, पानी डाल के खाओ, हल्का कर लो। हाँ, खैर उसकी और गहराई में जाके उसका जो सही तरीका हो वैसा आयुर्वेद पढ़ के ज्ञान प्राप्त कर लो। पर दही जो है ना, हाँ, तो जो स्वर्ग लोक में आपको नहीं मिलते वो भोगों के लिए आप शुद्ध शरीर से शुद्ध मन करके आप स्वर्ग में रह सकते हैं, या शुद्ध और अच्छे शरीर द्वारा पृथ्वी लोक में ही रहते हुए स्वर्ग जैसा आनंद ले सकते हैं, है ना। रोगी व्यक्ति कोई भोग नहीं कर, भले उस पर कुछ भी भोग हो, लेकिन वो भोग नहीं सकता। रखें सामने, नहीं, अब मिठाई है, मैं नहीं खा सकता। पहले में मिठाई जो है ना, चाय जितनी मिल जाती थी, है, एक पाव मिठाई एक टाइम में खाने में कोई वो नहीं। अब देखते ही ऐसा लगता है कि भाई ये ठीक है, रख ही रहे, खाने का मन नहीं। लेकिन स्वर्ग भी भगवान ने इसलिए बनाया है कि जो भोग की भावना है वो पूरी हो जाए, और पूरी होने के बाद फिर आपको मोक्ष की जरूरत होगी।
तो अंत में भोग ही जीवन का ऐसा हो उद्देश्य सकता नहीं है, माना। लोग से भी वापस नीचे डिग्रेड हो सकते हैं। अरे फिर वहां जी पूरी ना हो, फिर जगत की इच्छा आ जाए तो नीचे आ जाओ। भाई देवता कब भेजेंगे वहां से? जब आपका अकाउंट खत्म हो जाएगा। जो धर्म किए हैं, जिसका फल जब पूरा हो जाएगा तब वो कहेंगे अच्छा भैया तू जहाँ से आया वहीं चला जा, फिर पुण्य करके आना तब देखना। वो तो स्वर्ग की भी अथवा स्वर्ग से भी देवता कभी कभी पृथ्वी के भोगों से लालायित होके पृथ्वी पे आ जाते हैं, ऐसा भी तो है। अब जैसे बाबूजी ने कहा कि मट्ठा जो है, दही जो है स्वर्ग में नहीं है, अब इंद्र को दही खाना हो तो नीचे ही आना पड़ेगा ना। तो यदि आपके भोग, ऐसी कथाएं मिलती हैं हमें पुराणों में कि बहुत लोग स्वर्ग में रहने के बाद भी उन्होंने इच्छा की कि हम पृथ्वी लोक पर फिर चले जाएं। कह रही है आना जाना ये आपकी एक सीमा में ही है, लेकिन अंत तो गत्वा जीव का जो उद्देश्य है वो मोक्ष है। भोग का अनुभव करके, भोग के अनुभव करने से भोग की व्यर्थता को जानकर, भोग व्यर्थ हैं, दुखदाई हैं, स्वर्ग अल्प अंत दुखदाई। तुलसीदास महाराज कहते हैं कि स्वर्ग भी अंत में दुखदाई, दुख देने वाला ही है। हरेक सुख के पीछे दुख आता ही है, दोनों जुड़े हुए हैं। हरेक सुख के पीछे दुख छिपा हुआ आता है। मछली को पकड़ते हैं ना, कांटे में थोड़ा सा आटा लगा देते हैं, प्रिय भोजन लगा देते हैं, और मछली उस आटे के लोभ में अपना जीवन फंसा देती है। तो बिना लोभ के तो जो, और लोभ क्यों होता है आदमी को? अज्ञान की वजह से। लोभ क्यों होता है? अज्ञान की वजह से। ज्ञानी को लोभ नहीं होगा, क्यों? कि ज्ञानी वही है जो जान गया है कि कर्म से कभी मुझे शांति नहीं मिल सकती, कर्म से बंधन ही होता चला जाएगा। लेकिन ये अज्ञानी की बात है। ज्ञानी ये जान जाता है कि मैं करता हूं नहीं, इसलिए कर्म से वो मुक्त रहता है। तो अंत में श्लोक में है कि न करता न च भोक्ता, मैं न करता हूं, और जो करता नहीं होगा वो भोक्ता भी नहीं हो सकता। पहले करता होंगे तभी तो भोक्ता होंगे। जो करता ही पन का ज्ञान जिसे नहीं है वो फिर भोक्ता हो ही नहीं सकता। और जो कर्ता भाव से भोक्ता भाव दोनों से मुक्त हो गया, वो द्वैत से पूरी तरह से मुक्त हो गया। न कुछ होने, जो ही था सो ही भया, अब कुछ कहा न जाए। अब होने की वासना ही नहीं रही, जैसा हूं उससे आप एग्री हो जाओ, ये भी मोक्ष है। जो आप हैं, जैसे आप हैं, जैसा आपका है, उससे राजी हो जाना ही मोक्ष है, संतोष है। संतोष जो है सभी सुखों का फल है। गोधन गजधन बाजधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन तब सब धन धूर समान। जो मेरे पास है इतना पर्याप्त है, आगे जो आ जाएगा तो आशा करता हूं, आ जाए तो ठीक है, ना आ जाए तो संतोष रहें। यही मोक्ष है, यही समाधि है। कर्ता च न भोक्ता हम, और व्याप्य व्यापक वर्जितम, और मेरे अंदर व्याप और व्यापक का भी भाव नहीं है। व्यापक व्यापक का भाव आप समझ सकते हैं कि आत्मा जो है, चेतना जो है शरीर में व्यापक है, और शरीर जो है नहीं, आत्मा व्याप्य है और शरीर मन जो है उसका व्यापक, जिसमें वो बैठ जाता है, समाया रहता है। तो आत्मा और शरीर के बीच में जो व्यापक और व्याप्य का भाव है वो भी नहीं होना चाहिए। व्यापक क्या है? व्यापक और व्याप्त? व्याप्त जो है, जो व्यापक है, जिसमें चीज रहती है कोई, वो व्याप्य होता है ना? वो व्याप्य है, जिसमें चीज रहती है, जो रहती है वो व्यापक होता है। जैसे आत्मा व्यापक है, इसको ऐसे समझ सकते हैं, अंग्रेजी में अच्छी बात समझ में आ जाती,
जो कंटेनर है पात्र, और कंटेन्स, बस। विभू, जैसे आपका विभू है। हाँ हाँ, चलिए एक श्लोक और थोड़ा सा शुरू करते हैं, पूरा तो शायद नहीं हो पाएगा। हिंदी पढ़ता हूँ मैं आत्मा बद्ध नहीं हूँ, मैं मुक्त भी नहीं हूँ और ब्रह्म से पृथक भी नहीं हूँ। मैं न तो करता हूँ न भोगता हूँ, मैं तो व्याप्य तथा व्यापक भाव से भी रहित हूँ, भावातीत हूँ। हृदय का जो ज्ञान है उसको हम कहते हैं भाव। हृदय के द्वारा जो हमको ज्ञान होता है, भावित होता है, अनुभव होता है, उसको हम कहते हैं भाव। दिमाग के द्वारा, मन के द्वारा जो ज्ञान होता है उसको हम कहते हैं विचार। शरीर की क्रियाओं से जो ज्ञान होता है उसको कहते हैं हम कर्म। ये तीन साधन हमारे पास हैं। इन तीनों साधन का उपयोग करके या संयुक्त रूप से उपयोग करके मैं इनसे अलग हूँ, मैं चौथा हूँ। इसीलिए मैं न करता हूँ, न विचारक हूँ और न भोगता हूँ, भाव वाला हूँ। मैं तीनों नहीं है। ये तीनों जो हैं कर्म शरीर के फल हैं, विचार मन के हिस्से हैं, भावनाएं हृदय की हिस्से हैं। मैं इन तीनों का साक्षी हूँ, भोगता भी नहीं है। लेकिन तीनों से जब जुड़ो रहोगे तो तीनों के भोगता रहोगे। तो रोज रोज आप पृथक होने की क्रिया को करो। सांख्य योग कहता है कि वियोग ही योग है। योग क्या है? उन्होंने कहा कि वियोग, काहे से वियोग? जो आपके ऊपर से आच्छादित हो गया है, जिसने आपको कवर कर लिया है, जो उपाधियां हैं, डिग्री हैं आपके ऊपर, वो किसने पोत दी हैं? आपके परिवार वालों ने, समाज ने,